बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हबीबुल्लाह सारिम और सारिम टीवी में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। एक तोता कहीं से उड़ता हुआ आया और मुंडेर पे आके बैठ गया। सर्दियों का मौसम था तो उसकी निगाह एक पिंजरे पर पड़ी जिसमें एक और तोता मौजूद था। तो उसने सोचा क्यों ना अपने भाई से हाल चाल पूछा जाए कि उसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है या वो कितने मज़े में है। वो उसके पास चला जाता है, उससे दुआ सलाम करता है और कहता है, सुनाओ भाई, आपकी ज़िंदगी ठीक तो गुजर रही है। वो कहता है कि मैं बहुत मज़े में हूँ। आपके सामने मैं धूप सेक रहा हूँ, पानी रखा हुआ है और यहीं आप फ्रूट भी देख रहे हो। मेरे मालिक इतने अच्छे हैं कि मुझे सुबह यहाँ धूप सेकने के लिए छोड़ जाते हैं और जैसे ही उनको धूप का एहसास होता है फिर वो मुझे यहाँ से ले जाते हैं। और अगर कभी गर्मियों का मौसम आ जाए तो फिर मुझे वो छाँव में रखते हैं। कभी कभी मैं एयर कंडीशन में भी रातें गुजारता हूँ, अच्छे अच्छे घर में रहता हूँ और मेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल गुजर रही है। अपनी कथा सुनाने के बाद वो सोचता है क्यों ना मैं भी इस बदबख्त का हाल पूछूं कि ये किस हाल में है। वो उससे पूछता है कि मैंने तो अपनी राम कहानी आपको सुना दी, आप बताइए कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। वो कहता है कि आपने कभी पहाड़ देखे हैं, कभी बहते हुए झरनों को देखा है, कभी नीला आसमान देखा है, कभी फूलों को देखा है, कभी बाग में मुख्तलिफ अनवाओ अक़साम के फलों को देखा है। वो हैरान रहता है। वो कहता है कि इन सब चीज़ों से तो मैं नाआशना हूँ। वो कहता है कि अगर इन सब चीज़ों से नाआशना हो तो फिर ज़िंदगी तुम्हारी किस काम की। वो पिंजरे में कैद उसे फिर ताज्जुब भरी निगाहों से देखता है और कहता है, कहने का क्या मतलब है। वो कहता है, मेरे भाई, ज़िंदगी फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम है। मैं आज़ादी से फ़िज़ाओं में उड़ता फिरता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ बैठता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ पानी पीता हूँ, जहाँ मैं चाहूँ जो जहाँ मैं चाहूँ चला जाता हूँ। आपकी ज़िंदगी एक पिंजरे के अंदर मौजूद है। पिंजरा चाहे सोने का भी हो, आखिर कैद है। तुम मेरे भाई अच्छे हालात में नहीं हो, तुम कैद में हो। तुम्हारे मालिक तुम्हें वो चीज़ें, वो बातें सिखा देते हैं जिन्हें तुम मेहमानों के सामने आते ही टाएं टाएं करने लगते हो और मेहमान आपको देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम इसे आज़ादी समझते हो, लेकिन वो उसकी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होता कि आज़ादी क्या है, आज़ादी का आखिर मतलब क्या है। आखिर वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकाम हो जाता है। पिंजरे में पिंजरे में बैठा हुआ वो तोता उसे हकारत भरी निगाहों से देखता है और दूसरा तोता उसकी तरफ ताज्जुब भरी निगाह डालता है और सोचता है कि मैं अपने इस भाई को कैसे समझाऊं। आज़ादी का एक लम्हा करोड़हा दर्जे की लम्हों की ग़ुलामी से बेहतर है। तो हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? खाना सब कुछ नहीं है, पीना सब कुछ नहीं है। इंसान सुख का सांस ले, इंसान आज़ादी इजहार करे, इंसान जहाँ अपनी मर्ज़ी से चाहे जा सकता है, जहाँ अपनी मर्ज़ी से चाहे कुछ कह सकता है। ज़बानों पर ताले नहीं, दिलों पर सोचने के लिए कोई कदगन नहीं। आज़ादी का बदल कुछ भी नहीं है। आज़ादी एक ऐसी नेमत है जिसे अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों पर नाजिल करता है। आज़ादी का मतलब ये है कि गोया के इंसान ने अपने ख़यालात के ज़रिए
آسمان کو چھو لیا۔ ہم لوگ جو آزاد ہیں سمجھتے ہیں کہ آزادی کیا ہے، لیکن جو کسی بھی خطے میں کوئی بھی قید ہو وہ اس بات کو نہیں سمجھتا۔ اگر آپ کو اظہار رائے کی آزادی نہیں، آپ کو اگر باہر جانے کی آزادی نہیں، اگر آپ کو آپ کی سپیچ سے بھی روک دیا جائے، ہنسنے مسکرانے سے بھی روک دیا جائے، تو پھر گھر چاہے بابل کا ہو، باپ کا ہو، وہ بھی قید خانہ بن جاتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کو آزاد کریں، انسانوں کے دلوں سے تالوں کو ہٹا دیں۔ میں اپنے ایک شعر کے ساتھ اس آج کی بات کو ختم کروں گا۔ آزادی کیا چیز ہوتی ہے صارم، آزادی کیا چیز ہوتی ہے صارم، قفس سے پرندے اڑا دیجئے۔ السلام علیکم۔